डियर पार्क से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं फिरोज़ शाह तुगलक के फोर्ट पे। एक स्ट्रेट रोड है यहाँ से डियर पार्क के गेट से 200 मीटर की दूरी पे है, बिल्कुल नज़दीक है। तो अब हम लोग वॉक करके वहाँ जा रहे हैं, जा करके दिखाते हैं कि कैसा है वहाँ पर का। ये जो लोकेलिटी है ना हौज खास की, बहुत ही कूल लोकेलिटी है। बहुत सारे कैफ़े हैं यहाँ पे, खूब लोग आते हैं मज़े करने के लिए। खाओ पियो ड्रिंक करो पार्टी करो और फिर अपने घर चले जाओ। बहुत ही कूल है, बहुत ही अच्छा लगता है इधर आने में। तो मैं दिल्ली काफ़ी दिनों तक रहा, लगभग 3 साल से ज़्यादा रहा है, लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हम लोग फिरोज़ शाह तुगलक के फोर्ट के अंदर और उसके मकबरे के अंदर एंट्री कर रहे हैं। आपको दिख गया होगा गेट इसका, देख ले। टिकट लेना होगा यार, टिकट ले सकते हैं। चलो भाई साहब टिकट ले लो पहले। यहाँ पे आप इसको स्कैन करके टिकट ले लो पहले। तो नहीं हुआ। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं इधर हौज खास विलेज में। टिकट हमने 4 ले लिया है। इस पर देखते हैं बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से समझ में आएगा इसके बारे में। ये है क्या, इस परिसर में एक तालाब बना है जो मूल रूप से हौज इलाही के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1296 से 13 से 16 के दौरान करवाया गया था। यह परिसर अलाउद्दीन की नई किलाबंदी राजधानी सीरी के पश्चिम में स्थित है। बरसात के दौरान इसमें वर्षा जल एकत्रित होता था, जिसका इस्तेमाल आसपास के लोगों द्वारा पूरे वर्ष किया जाता था। अलाउद्दीन के बाद के वर्षों में रखरखाव के अभाव में तालाब की ओर जाने वाली नहरों में गाद भर गई और ये सूख गई। सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल 1351 से 88 के दौरान इस तालाब का जीर्णोद्धारण करके पानी की आपूर्ति बहाल की गई थी। तब से यह तालाब हौज खास या शाही तालाब के नाम से जाने लगा। इस संरक्षण के कार्य के दौरान फिरोज़ शाह ने तालाब के दक्षिण पश्चिमी छोर के पास मदरसा फिरोज़ शाही का निर्माण भी करवाया। यह उच्च शिक्षा का एक संस्थान था और इसके लिए सुल्तान द्वारा खुद धन मुहैया कराया जाता था। यह एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में मशहूर हुआ क्योंकि इसमें काफ़ी विद्वान शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। इसने दूर दराज के छात्रों को अपनी आकर्षित किया और इसे मदरसे में पढ़ने के दौरान वजीफे के तौर पर अच्छी धनराशि दी जाती थी। स्थल का यह महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि फिरोज़ शाह ने परिसर में एक खास जगह पर अपनी निजी मकबरा भी बनवाया था। मदरसे की इमारत हौज खास के दक्षिण पश्चिम कोने के पास अंग्रेजी के वर्ण एल आकार में बनाई गई थी। इसके कमरे में दूर तक पानी मतलब ये है कि कुल मिला के फिरोज़ शाह तुगलक ने अपना मकबरा बनाया और एक मदरसा डेवलप किया यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर से बच्चे लोग पढ़ने आते थे। ये देखो उसके गुंबद सब है। इसमें एक तालाब भी बनवाया गया था, देखते हैं वो तालाब किधर है। क्या मस्त है यार, कितना 1280 के बाद बनाया गया, यानी कि 850 साल हो गए इसको बने हुए और 850 साल से ये खड़ा है ऐसे। चल के एक को अलग से देखेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे। यहाँ पे एक मस्जिद भी है, हम उसे भी देखेंगे और क्या क्या लिखा हुआ उसको पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से समझने के लिए। इस जगह को सीरी बोलते थे, SIRI सीरी। अब देख सकते हो ये है वो उस टैंक की बात हो रही है जिसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हम नीचे चल के उसको और अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ साइड में उसका फोर्ट है पूरा और ये भी फोर्ट का ही हिस्सा है। और कहा जाता है कि इस जगह पे स्टूडेंट लोग बैठते थे आपस में, क्योंकि इसमें कोई कब्र नहीं है। ये 3 गुंबद है यहाँ पे टी शेप का, लेकिन इसके अंदर में कोई कब्र नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर ये कोई मकबरा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जो स्टूडेंट लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, जो फिरोज़ शाह ने जो शाही मदरसा बनवाया था उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ पर आकर के बैठते रहे होंगे। ये एक हो सकता है इसका यूज़। यहाँ पे चेयर लगा है, बैठ के आप नज़ारा लीजिए आगे का। ये वो तालाब है। सब फोटोग्राफी चल रहा है चारों तरफ। हम लोग अभी इस रास्ते से जा रहे हैं। दिल्ली की भाषा में इस पतले से रास्ते को खोपचा बोला जाता है। हम लोग खोपचे से निकल करके आ गए हैं नीचे की तरफ। इसमें कोई रूम में कोई रहता होगा भाई? कोई नहीं रहता है। ये क्लासेस हुआ करती, क्लासेस रही होंगी जो फिरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया मदरसा। तो मे भी इस जगह को एज ए क्लास यूज़ किया जाता रहा होगा। लेकिन ये बच्चे अकेले मत जाओ। देखो छोटे छोटे बच्चे अकेले घूम रहे हैं।
ये एक हेरिटेज वॉक आप ले सकते हैं इस विलेज में। हाँ, अपने मोबाइल पे ले लिया मैंने। अरे बढ़िया काम किया आपने करके। ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल कैंपस है। आप लोग अगर जब भी आओ इधर साउथ की तरफ, साउथ दिल्ली की तरफ, तो यहाँ ज़रूर आना। देखो बच्चियाँ खेल रही हैं, छोटी छोटी बच्चे। क्या है तो जो पॉन्ड वगैरह है। फोटो यहाँ आ रहा है यार। वाह, ये गुंबद की एंट्री है। हम अंदर जा कर के देखते हैं कि ये गुंबद कैसा है। ये है सर्कुलर टाइप है, क्या बोलते हैं, आर्क। तो देखो लोग हेरिटेज की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, सब अपने अपने बाबू सोना का नाम लिख करके पूरा दीवार को बर्बाद कर दिया। आज से 800 साल पहले ये जगह दिल्ली का सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर था। जैसे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से कभी ये एक मदरसा हुआ करता था। यहाँ पे लोग बाहर से आते थे पढ़ने के लिए और यहाँ कई स्कॉलरशिप्स मिलते थे स्टूडेंट्स को। तो ये अपने एक ज़माने का बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था। ये है फ़िरोज़ शाह का मकबरा। फ़िरोज़ शाह आप जानते हैं रूलर था और उसने गुलाम वंश का, और उसने यहाँ हिंदुस्तान पे उस टाइम में रूल किया। मुग़लों के आने से बहुत पहले की बात है ये, शायद 800 साल हो गए होंगे लगभग। 1388 में फ़िरोज़ शाह की मौत हुई थी। उसके बाद उसे यहीं पे दफनाया गया था। लोग ये भी मदरसा का ही पार्ट है जो फ़िरोज़ शाह ने बनवाया था अपनी मौत से पहले। उसी मदरसा का ये सब एक्सटेंडेड विंग है। और ये एक टॉम्ब आपको दिख रहा होगा। देखो उस दौरान जो दीवारें बनती थी वो कितनी मोटी है, शायद 20 फुट मोटाई है उसकी। चौड़ाई जो है वो लगभग 20 फुट है। हाँ, जितनी चौड़ाई, तभी तो ये 800 साल से खड़ा भी है। तो 10 फुट में बनाते हैं और 50 साल 60 साल में टूट जाता है। बच्चे मस्ती कर रहे हैं नीचे। ये लगभग ख़त्म होने को है। ओह माय गॉड, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ये। तो ये नीचे से मैं फ़ोटो भी नहीं ले सकता, इतना बड़ा है। फिर हम लोग बाहर जाएंगे, देखेंगे वो झील है सामने, जो फ़िरोज़ शाह तालाब है, उसी तरफ भी जाएंगे। ये उतना ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा जगह है ये। इसके अंदर ये सब बना हुआ है, टूट फूट गया। अब कभी यहाँ पे ये पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता रहा होगा मदरसे के तौर पे, लेकिन आज इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब टूट फूट चुका है। देख रहे हो, अजय लव्स मुक्की, पता नहीं क्या क्या यार, पूरा बर्बाद कर रखा है लोगों ने। लोग समझते नहीं है मॉन्यूमेंट का इम्पोर्टेंस। इंडिया का इतना रिच हिस्ट्री है ना कि आप किसी भी कोने में जाओ तो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल आपको मिल ही जाएगा। इतना रिच हिस्ट्री है इंडिया का। यहाँ बच्चे लोग मज़े कर रहे हैं। और ये भी पार्क ही है, मतलब इसका ही पार्ट है। यही वो तालाब है जिसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। ये बहुत बड़ा था, मतलब अभी जो है तो इसका शायद 20% से भी कम बचा हुआ है। ये कभी बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोगों ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, घर वर बना लिया,
रख रखाव ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ। बाद में अब जाके थोड़ा मेंटेनेंस में आया है, अब रख रखाव इसका मजबूती से हो रहा है, तो अब कोई फर्दर इस पर इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं होता। इसके अंदर से निकलने का टाइम आ गया है, अब हम लोग निकलेंगे। हमारा इसका हौज खास विलेज का ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। अब हम जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है। ना यार, खाना खाएंगे डायरेक्ट। अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं, मतलब एक इवनिंग स्पेंड करने के लिए वर्थ इट। ये है हौज खास विलेज का नज़ारा। कुछ टॉम दिख रहे होंगे आपको, बाकी तो सब कुछ दिखाई दिया है, कुछ है नहीं। चलो भाई, बंद कर देते हैं। थैंक यू सो मच।